गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अभी तक एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ा है, उसके कुछ न्यूमेरिकल करे हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा, उसके न्यूमेरिकल किए हैं। तो अब देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है भाई वो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर है। क्या है भाई? प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। देखिए पेज नंबर 19। देखिए हम आपको प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ा रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा देयर आर ऑफ टू काइंड्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इट इज टू काइंड्स। फर्स्ट इज स्केलर प्रोडक्ट और इसका दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को ही स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। दूसरा हमारे पास है वेक्टर प्रोडक्ट। अब आपने इन दोनों को समझना है। वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। चलो, प्रोडक्ट के दो टाइप हमने आपसे बताए। अभी जो हम शुरुआत कर रहे हैं हम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट से कर रहे हैं। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ये समझना है भाई, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए डॉट बी। ऐसे लिखा जाएगा। ये जो डॉट का साइन है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि डॉट का साइन मल्टीप्लाई है या ये जो मल्टीप्लाई वाला साइन लगा देते हो तो इसको मल्टीप्लाई बोलेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम इनका नाम देते हैं क्योंकि ध्यान से देखिए मैंने कहा कि ये हमारे पास एक वेक्टर है ए और ये हमारे पास दूसरा वेक्टर है बी, ठीक है। अब मैंने ये कहा कि इन दोनों के बीच में थीटा एंगल है। इन दोनों के बीच में कितना एंगल है भाई? थीटा एंगल है। तो हम इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ। इट इज डिफाइंड एज द product of the magnitude of two vectors and cosine of their included angle। मतलब आपने क्या कहा भाई, हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है। हमने क्या लिखा? इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड, सीधा लिख दिया। एंड कोसाइन ऑफ द एंगल, और कोस एंगल मतलब कोस थीटा। मेरी बात समझ आ गई होगी। तो ये हमारी इसकी स्टेटमेंट है। जब अब हम आपको इसके बारे में और भी बताना चाहते हैं कि जैसे कि हमने क्या कहा, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। अगर आपने इन दोनों का प्रोडक्ट करना है तो ध्यान से देखिए। मैंने कहा बेटा ये है ए वेक्टर, ये है हमारे पास बी वेक्टर। ध्यान से समझना है भाई, ठीक है। इसको मैंने क्या कह दिया? बी वेक्टर। इनके बीच में एंगल है थीटा। मैंने यहाँ से एक प्रोजेक्शन डाली, परपेंडिकुलर डाला। मतलब मैं यहाँ कहता हूँ हेयर ये वाली जो लेंथ है ये क्या हो गई हमारे पास? बी कोस थीटा। क्या हो गई हमारे पास? बी कोस थीटा। अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली देखते हैं तो मैं इसको क्या कहूँगा? हेयर बी कोस थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑन टू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए वेक्टर। मतलब b की प्रोजेक्शन a पर कितनी है? केवल b कोस थीटा है। अगर मान लीजिए ये यहाँ तक होता तो ये इतनी प्रोजेक्शन आ जाती है। मतलब ये कितना झुका हुआ है, a के ऊपर कितना झुका हुआ है, a को कितना डोमिनेट कर रहा है अपने आप में। मेरी बात समझ आ गई होगी भाई। मतलब हम और ये भी कह सकते हैं हेयर component of B
अलोंग ए, मतलब बी का कितना कंपोनेंट ए के अलोंग है। मेरी बात समझ आई या नहीं आई? पॉइंट क्लियर हो गया। तो आपसे आगे प्रोजेक्शन भी पूछी जाएगी। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो यही हमारे पास फॉर्मूला होगा। जैसे कि हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो बी कोस थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए। समझ आ गया कि नहीं? मतलब हम क्या कह सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इज, हम क्या कह सकते हैं भाई, ए के ऊपर कितनी है, बी कोस थीटा है, मतलब क्या कर देंगे, ए डॉट बी अपॉन ए मैग्नीट्यूड। समझ आ गया कि नहीं? अगर इसी तरह से आपसे मान लीजिए ये कह दिया जाए कि आप इसको थोड़ा सा रिवर्स करके देखो, मतलब आपने ये कहा कि भाई हमारे पास जैसे कि ये ए वेक्टर है, ये हमारे पास क्या है, बी वेक्टर है, ठीक है, ये एंगल कितना है, थीटा। आप मान लीजिए ये हमारे पास बी वेक्टर है, आपने यहाँ से बी पर परपेंडिकुलर डाल दिया भाई, जैसे कि यहाँ डाला था। मतलब अगर ए का कंपोनेंट बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है यहाँ पर, ए डॉट ऑफ बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा पढ़ा हुआ है। अगर आप इसको बी इंटू ए कोस थीटा लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम आएगी? नहीं आएगी। मतलब ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी है। समझ आ गया कि नहीं? ये हम इसको क्या बोल सकते हैं, जैसे कि हमने ये पढ़ा है ना, ए कोस थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए। तो बी का जो कंपोनेंट था बी कोस थीटा, जो प्रोजेक्शन थी वो ए पर थी, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर यहाँ डाला तो ए बी पर कितना झुका हुआ है, ए कोस थीटा। मतलब आप क्या कह सकते हो, दैट इज ए कोस थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। समझ आ गया होगा? तो हम इसके लिए क्या लिख देते हैं, दैट इज ए डॉट बी अपॉन बी मैग्नीट्यूड। समझ आ गया होगा भाई? तो ये भी हमारे पास क्या है भाई, एक फॉर्मूला आ गया, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला आ गया। इसी को आप कंपोनेंट के टर्म में भी बता सकते हो और प्रोजेक्शन के टर्म में भी आप बता सकते हो। ये आपके पास क्या है भाई, डॉट प्रोडक्ट है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अब हम इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों कह रहे हैं, मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि हम केवल और केवल इसके अंदर मैग्नीट्यूड का जिक्र कर रहे हैं, डायरेक्शन की कोई वैल्यू नहीं है। देखिए ध्यान से, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा है। डॉट प्रोडक्ट में हमने ये बताया कि किसी एक वेक्टर के अलोंग दूसरा वेक्टर कितना झुका हुआ है, मतलब डायरेक्शन तो जो वेक्टर है वही है, पर आपने केवल इसका प्रोजेक्शन बताना है कि ये इधर कितना झुका हुआ है। मेरी बात समझ आई या नहीं? तो आपने केवल और केवल इसका मैग्नीट्यूड बताना है, डायरेक्शन से कोई रोल नहीं है। इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है भाई, स्केलर क्वांटिटी है डॉट प्रोडक्ट। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर भी आपके फॉर्मूले में डॉट प्रोडक्ट आ जाए तो उससे जो बनी हुई क्वांटिटी होगी वो स्केलर होगी। मतलब वो केवल और केवल क्या बताना चाह रहा है, स्केलर बताना चाह रहा है। मेरी बात समझ आ गई? जैसे कि आपने 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर एग्जाम्पल आपने फॉर्मूला पढ़ा था W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, ये पढ़ा था, एफ एस कोस थीटा। क्या पढ़ा था, एफ एस कोस थीटा। मेरी बात समझ गए? तो ये क्या है, एफ एस कोस थीटा, एक फोर्स है, एक डिस्प्लेसमेंट है, एक कोस थीटा है, ए बी कोस थीटा। देखो इसी तरह अगर मैं इसमें यही फॉर्मूला लगाऊं तो क्या लिखूंगा, एफ डॉट एस, और जहाँ पर डॉट प्रोडक्ट आ गया, यहाँ पर क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट है। अगर ये डॉट प्रोडक्ट आ गया तो किसी भी फॉर्मूले में डॉट प्रोडक्ट आ जाए तो ये क्वांटिटी कैसी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। जो आपने पहले भी पढ़ी हुई है कि वर्क डन कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर, क्योंकि वर्क के फॉर्मूले में डॉट प्रोडक्ट आ रहा है। समझ आ गया? पॉइंट क्लियर है? तो आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ जो ज़रूरी है। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं,
देखिए मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग डॉट प्रोडक्ट। देखो भाई मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ रिगार्डिंग डॉट प्रोडक्ट। जैसे कि पहला पॉइंट मैं ये कह रहा हूँ कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। अब आप ये सोच रहे हो भाई ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए हमने पिछले उसमें एडिशन रूल में पढ़ाया था, ठीक है। इसी तरह से ये कौन सी प्रॉपर्टी है भाई? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि ए का डॉट बी के साथ और बी का डॉट ए के साथ दोनों हमेशा इक्वल होंगे। अब सोच रहे हो क्यों होंगे भाई? अभी अभी तो पढ़ा है आपने। अगर आप ध्यान से देखो इसको तो यहाँ पर ए का प्रोजेक्शन बी पर पूछा गया है तो आप क्या लिखोगे? बी डॉट ए लिखोगे ना, मतलब बी इंटू क्या लिखोगे? बी मैग्नीट्यूड इंटू ए कोस थीटा। बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड पर ये प्रोजेक्शन आया ना, ए कोस थीटा। मेरी बात समझ गई कि नहीं? तो एक ही तो बात है, बी ए कोस थीटा या ए बी कोस थीटा इक्वली बात है, क्योंकि डायरेक्शन का कोई रोल है नहीं, केवल मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड में तो ए बी कोस थीटा और बी ए कोस थीटा दोनों के दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो सबसे पहला तो पॉइंट हमारा यही था। और अगर आप दूसरे तरीके से इसका प्रूफ भी करना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि हम क्या करें, इसका प्रूफ करें, तो प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा? तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। ये आपके पास एक वेक्टर है ए, ये आपके पास दूसरा वेक्टर है बी। आपने क्या किया? ये थीटा एंगल ले लिया। आपने क्या कहा कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू क्या लिख दिया? कोस थीटा। समझ आ गया? अब आप क्या कहना चाहते हो? आपने ये कहा है कि जो थीटा है ना, ये एंगल यूं है ए से बी की तरफ। ये तो पॉइंट क्लियर हो गया। हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया और लिख दिया। दूसरे फॉर्मूले में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वेक्टर है ए और ये वाला वेक्टर है बी, ठीक है। अब की बार ये बी वेक्टर है, हम क्या लिख रहे हैं भाई? बी डॉट ए लिख रहे हैं ना, तो भाई एंगल ए और बी के बीच में नहीं होना चाहिए, बी और ए के बीच में होना चाहिए। तो क्या कर सकते हो? या तो एंगल को यूं दिखा दो, और या फिर दूसरा एंगल क्या है कि आप ऐसे दिखा दो। आपके पास दोनों ट्रिक है। आप एंगल को क्लॉकवाइज भी दिखा सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज भी। अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज दिखाया तो ये एंगल क्या हो गया भाई? 360 माइनस थीटा हो गया। और अगर आपने एंगल ये दिखाया तो इसको क्या लिखेंगे फिर? माइनस थीटा, क्योंकि क्लॉकवाइज प्लस होता है तो एंटी क्लॉकवाइज माइनस, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज प्लस होता है तो क्लॉकवाइज क्या होता है? माइनस। आप कोई भी ये वाला एंगल भी ले सकते हो, ये वाला भी। चलो हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड कोस ऑफ, आप क्या लिखोगे? 360 माइनस थीटा। और क्या कह सकते हो? बी ए कोस ऑफ, दूसरा क्या लिख सकते हो? माइनस थीटा। तो बेटा देखिए मैं आपको दोनों फॉर्मूले बता देता हूँ। कोस 360 माइनस थीटा आपने क्वाड्रेंट पढ़ाए थे आपसे, कोस थीटा ही होता है, और कोस माइनस थीटा भी कोस थीटा ही होता है। दोनों केस में ही क्या आया? आप देखो बी डॉट ए क्या आ गया हमारे पास? बी ए कोस थीटा। तो ध्यान से देखो क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? इन दोनों का प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? तो आप इस तरह से आप इसका प्रूफ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड प्रॉपर्टी हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते थे। सेकंड क्या पढ़ते थे? सॉरी, कॉम्यूटेटिव के बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो तीन वेक्टर के बीच में होती थी, ठीक है। देखिए उसके अंदर हमने क्या किया था भाई? ए प्लस ऑफ बी प्लस सी किया था। यहाँ डॉट प्रोडक्ट है तो ए डॉट ऑफ बी प्लस सी इज इक्वल टू, ये कहता है कि ए डॉट ऑफ बी प्लस बी डॉट ऑफ, सॉरी ए डॉट ऑफ सी। और इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। मेरी बात समझ आ गई? ये क्या कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे कि ए डॉट ऑफ बी प्लस सी लिखा, तो सबसे पहले ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ किया, ए डॉट बी लिख दिया, फिर प्लस का साइन, फिर ए का डॉट किसके साथ किया? सी के साथ किया,
मेरी बात समझ गए। तो अगर आपने मान लीजिए इसका भी प्रूफ करना है तो वो भी आप कर सकते हो। वो आप कैसे करोगे भाई, आपने केवल और केवल प्रोजेक्शन के मेथड से आपने करना है। कैसे कर पाएंगे, जैसे कि मान लीजिए हम ए बी और सी वेक्टर ले लेते हैं। हमने क्या कर दिया भाई, ए बी और सी वेक्टर ले लिए, क्योंकि हमें ए वेक्टर की ज़रूरत है और बी प्लस सी वेक्टर की ज़रूरत है। तो हम इस तरीके से लें, जैसे मैंने कहा बेटा ये ए वेक्टर है, ठीक है, फिर मैंने ये कहा ये हमारे पास जो है ये बी वेक्टर है, ले लिया भाई। अब बी वेक्टर के बाद मैंने कह दिया भाई ये हमारे पास जो है ना ये सी वेक्टर है, हो गया। अगर मान लीजिए बी और सी सेम ऑर्डर में है और बेटा मैं अगर ये वेक्टर बनाऊं तो इसको क्या लिखेंगे, बी प्लस सी लिख दूंगा मैं, बोलो लिख दूंगा कि नहीं, क्लियर है। अब आप ध्यान से देखिए, हम क्या चाहते हैं कि भाई बी प्लस सी का जो प्रोजेक्शन है वो यहाँ आना चाहिए, बी प्लस सी का जो प्रोजेक्शन और बी का प्रोजेक्शन तो यहाँ आना चाहिए। ये पी पॉइंट ले लेता हूँ, इसको मैं क्यू पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास ए वेक्टर हो गया। अब हम क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव के प्रूफ के लिए, ये हम प्रूफ बता रहे हैं, ठीक है, प्रूफ बता रहे हैं भाई हम। जैसे कि b प्लस सी हमने वेक्टर जैसे a डॉट ऑफ b प्लस सी लेना है, तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहले भाई मैग्नीट्यूड ऑफ a, फिर क्या कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ b प्लस सी इन द डायरेक्शन ऑफ a। यही तो पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट में, क्या कहेंगे भाई a डॉट ऑफ b प्लस सी, इसको क्या कहेंगे भाई मैग्नीट्यूड ऑफ a, ठीक है, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ किसका भाई कंपोनेंट, बी प्लस सी का कंपोनेंट। मेरी बात समझ आ गई या नहीं। तो आपने बी प्लस सी का कंपोनेंट लेना है, किस में लेना है, इन डायरेक्शन ऑफ ए, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था भाई पीछे, आप एक बार पलट के देखो ये क्या बता रखा है मैंने, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी लिख रखा है कि नहीं। तो बी की डायरेक्शन में, या फिर ऊपर लिखा था जैसे कि प्रोजेक्शन, ये बी कोस थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए, हेयर कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, बोलो लिखा था कि नहीं, ये परपेंडिकुलर डाल के कि इस बी का कंपोनेंट ए के अलोंग कितना है। अगर ए डॉट बी निकाल रहे हो तो यहाँ आप क्या निकाल रहे हो, ए डॉट ऑफ बी प्लस सी, मतलब बी प्लस सी का कंपोनेंट ए के अलोंग बताना है वो कितना होगा। मेरी बात समझ आ गई या नहीं। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अगर हम बात करें ए वेक्टर की बात करें तो भाई ये हमारे पास ये पी क्यू है ना, इस पॉइंट को मैं ये कह देता हूँ यहाँ पर एस पॉइंट कह देता हूँ। मैंने क्या कहा भाई, हमारे पास जो वेक्टर है अगर हम ध्यान से देखें तो इसको क्या कहेंगे भाई, ओ एस कह देंगे ना ए वेक्टर को, मल्टीप्लाई बाई भाई बी प्लस सी का प्रोजेक्शन क्या है हमारे पास, ओ पी है, बोलो है या नहीं है। मैंने इसको क्या लिख दिया भाई, ओ सॉरी ओ क्यू है ना, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई में क्या कर दिया ओ क्यू, क्योंकि मैग्नीट्यूड का ही तो मल्टीप्लाई करूँगा मैंने लिख दिया ओ एस मल्टीप्लाई बाई। अब ओ क्यू को क्या लिख सकता हूँ मैं, ओ पी प्लस पी क्यू, क्या लिख सकता हूँ भाई, ओ पी प्लस पी क्यू, बोलो कह सकता हूँ कि नहीं, ये यही तो मैग्नीट्यूड है, ये ओ पी है और ये पी क्यू है। अब इन दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, अलग अलग लिख सकता हूँ, ओ एस ओ क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास बेटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, ओ एस मल्टीप्लाई बाई ओ पी प्लस ओ एस मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया, सॉरी ये साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि क्रॉस का साइन है पी क्यू, ठीक है। अब हम इनकी वैल्यू अगर पुट करें तो ध्यान से देखो बेटा, ओ एस इंटू ओ क्यू हो गया, विच इज इक्वल टू क्या आएगा, ये हमारे पास क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, क्या है भाई ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई ओ पी, ओ पी क्या है भाई प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए है ना, क्या लिख देंगे हम, या कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए के ऊपर ही तो कंपोनेंट है ओ पी, किसका है बी का है, हो गया, प्लस ओ एस मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, बोलो है या नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है। अब मल्टीप्लाई किसके साथ है, पी क्यू के साथ है, पी क्यू क्या है कंपोनेंट है, ये भी किसका कंपोनेंट है भाई, सी का कंपोनेंट है, और किसकी डायरेक्शन के ऊपर है,
पी क्यू, भाई सी यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक है, तो इसका कितना कंपोनेंट ए के ऊपर है, पी क्यू ही है ना, तो क्या लिख देंगे भाई, कंपोनेंट ऑफ सी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। अब भाई आपने पहले भी पढ़ा था कि ओ एस इंटू ओ क्यू जो आपने निकाला है, ये क्या था भाई, हमारे पास ए डॉट ऑफ बी प्लस सी तो था ना, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। मतलब हम क्या लिख देंगे, ए डॉट बी, भाई ए इंटू बी कोस थीटा, भाई ये बी कोस थीटा ही तो बनेगा। और अगर यहाँ बात करें तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, तो ए हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा बेटा, कंपोनेंट ऑफ सी अलोंग ए, सी अलोंग ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डॉट सी। हो गया भाई प्रूफ। ये सिंपल सा फॉर्मूला था, सिंपल सा प्रूफ था। ठीक है, तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट में मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई भी एक वेक्टर है और उसका उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है तो वो उसके स्क्वायर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। मतलब आप ये कहोगे ए वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू, आपने सीधा लिख देना है ए स्क्वायर, क्योंकि ये ए वेक्टर है। अब दूसरा, अगर ए वेक्टर की बात करोगे तो वो भी तो इसी डायरेक्शन में लिया जाएगा, और थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। आप फॉर्मूला लगाओगे ए डॉट ए के लिए, ए मैग्नीट्यूड अगेन ए मैग्नीट्यूड एंड कोस 0, भाई कोस 0 डिग्री तो 1 होता है ना, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। मेरी बात समझ आ गई होगी। तो इस तरह से आपने इस प्रॉपर्टी को समझना है। अगली प्रॉपर्टी की मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं अब आपको आई जे के की टर्म में आपको बताना चाहता हूँ। किसके टर्म में भाई, आई जे के की टर्म में। और एक फॉर्मूला अगर आप चाहो तो और भी समझ सकते हो कि मान लीजिए मैं ये कह देता हूँ कि आपके पास जो दो वेक्टर हैं, अगर वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, अगर वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हैं भाई, परपेंडिकुलर, ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो एक बात ध्यान रखना भाई, ए डॉट ऑफ बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब देन डॉट प्रोडक्ट बिटवीन दैम इज 0। क्यों हो जाएगा भाई, आप एक बात बताइए, ए डॉट बी लिखा हुआ है, आप क्या कहोगे, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कोस, एंगल तो लिखना पड़ेगा बेटा। आप बताओ कोस 90 क्या होता है, 0। कोस 90 क्या होता है, 0। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए भाई, परपेंडिकुलर थे, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, 0। ये हमने प्रॉपर्टी बताई फोर्थ। अब अगली प्रॉपर्टी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, पेज 21। अगली प्रॉपर्टी में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमने जो डायरेक्शन कोसाइन लिए थे, आपको पता है मैंने क्या कहा था भाई, ये एक्स एक्सीज है भाई, ये वाई एक्सीज है और ये जेड एक्सीज है। आपको पता है ये यूनिट वेक्टर है आई, ये जे और के। हमने आपसे बता दिया था कि एक्स एक्सीज को जो शो करता है वो आई होता है, वाई एक्सीज को जे से और जेड एक्सीज को के से शो किया जाता है यूनिट वेक्टर से, क्योंकि ये इनकी डायरेक्शन दे रहे हैं। और मैं इन्हीं के बीच में ही आपसे सीधा सीधा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट निकलवाया जाए तो आप क्या करोगे। तो उसके लिए जैसे कि आपने ये कहा कि हम कर रहे हैं आई डॉट आई, तो एक बात ध्यान रखना, क्या कहोगे, आई मैग्नीट्यूड अगेन आई मैग्नीट्यूड, भाई ए बी कोस थीटा लिखते हो ना, इनटू कोस, बेटा कोस 0 डिग्री लिखा जाएगा क्योंकि आई इधर है ना एक्स एक्सिस में, और दूसरा आई भी तो एक्स में ही होना चाहिए, फिर दोनों एक्स में है तो थीटा क्या हो जाएगा, 0। बेटा आई यूनिट वेक्टर है, आपको पता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमेशा 1 होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, 1, चाहे वो आई का हो, चाहे जे का हो, चाहे के का हो, चाहे ए का हो, चाहे जो भी यूनिट वेक्टर है। ज़रूरी नहीं है आई जे के ही यूनिट वेक्टर होते हैं, कोई भी यूनिट वेक्टर आपसे गिवन है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। और आपने तो ये भी पढ़ा हुआ है कि कोस 0 डिग्री भी क्या होता है, 1। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1, मतलब क्या समझा हमने, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इन सभी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी हमारे पास। ये बात हमेशा याद रखनी है।
क्योंकि जे डॉट जे निकालोगे तो उसमें भी कोस जीरो ही आएगा, के डॉट के निकालोगे तो उसमें भी क्या आएगा, कोस जीरो ही आएगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। और आई जे के तीनों क्या हैं, यूनिट वेक्टर हैं। तीनों यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मेरी बात समझ आ गई। इसी तरह से मान लीजिए मैं आपसे ये कह दूँ, यहीं पर ही आपसे ये पूछ लिया जाए कि अगर आपसे ये पूछा जाए आई डॉट जे की वैल्यू बताइए क्या होगी, तो आप क्या कहोगे, आई मैग्नीट्यूड जे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का साइन लगाओ एंड कोस। अब आप बताओ आई और जे के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री है। और बेटा कोस 90 क्या होता है, जीरो। अभी तो प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, जिनके बीच में 90 डिग्री एंगल हो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। कोई भी, चाहे यूनिट वेक्टर हो, चाहे वेक्टर हो, चाहे कोई भी हो, जिनके जो परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो आप क्या कहोगे, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, मतलब इनका आपस में एक दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। ये बात हमेशा याद रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा यूज होने वाले पॉइंट है, जो मैं आपको आगे भी बताऊंगा। समझ आ गया होगा। अब मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पर आपको दो वेक्टर दे देते हैं और उनका आपसे डॉट प्रोडक्ट पूछ लिया जाता है, तो आप क्या करोगे, ठीक है। 7th, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स। मैं आपको निकाल के ही दिखा देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। मैंने कहा ए वेक्टर है आपके पास, वो लिखा हुआ है, हम लिख देते हैं ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जेड के। फिर मैं लिख देता हूँ बी वेक्टर, हमने लिखा बी एक्स आई, बी वाई जे, तो समझ गए होंगे बी जेड के। भाई एक्स एक्सिस के अलोंग है तो ए एक्स आई लिख दिया, वाई के अलोंग था तो ए वाई जे लिख दिया, जेड के अलोंग था ए जेड के लिख दिया। तो इस तरह से आपने ए और बी को लिख दिया। आप ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या लिखोगे, ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जेड के। ए एक्स ए वाई ए जेड कोफिशिएंट है, डॉट प्रोडक्ट क्या लिखा, बी एक्स आई, बी वाई जे, बी जेड के। समझ आ गया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया भाई, डॉट प्रोडक्ट करना है तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो सबसे पहले इसका डॉट प्रोडक्ट इन तीनों के साथ कर दूँ। जब मैं इसका डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा, थोड़ा सा लेंदी है पर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, तो आपने इस कंप्लीट का यूज़ नहीं करना और उस शॉर्ट ट्रिक को यूज़ करना है जो डायरेक्ट फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार इसको देख लीजिए, फिर काम ख़त्म हो जाएगा। हमने क्या किया भाई, ए एक्स और बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स, फिर आई है, डॉट है और यहाँ पर भी आई है, तो क्या लिख दिया हमने, आई डॉट आई। क्लियर। फिर प्लस का साइन, फिर ए एक्स है और ये क्या है, बी वाई, ए एक्स बी वाई, आई है और जे है, तो क्या लिख दिया, आई डॉट जे। फिर प्लस का साइन, फिर ए एक्स है और बी जेड है, ए एक्स बी जेड, ये क्या है, आई डॉट के, प्लस का साइन हो गया। अब ए वाई जे की बात आती है, ए वाई जे इन तीनों के साथ, ए वाई बी एक्स, ये क्या है, जे डॉट आई, हो गया भाई। फिर प्लस का साइन, फिर ए वाई बी वाई, स्टेप टू स्टेप ऐसे ही करना है, क्या हो जाएगा, जे डॉट जे, फिर प्लस का साइन, ए वाई बी जेड, तीनों के साथ हो गया। फिर ये क्या है, जे, ये क्या है, के, तो जे डॉट के, जो पहले आता है उसको पहले लिख दो, जो बाद में आता है उसको बाद में, प्लस। अब इसकी बारी है, इन तीनों के साथ बारी बारी करना है, तो ए जेड बी एक्स हो जाएगा, ए जेड बी एक्स, क्या हो गया, के डॉट आई, फिर प्लस, फिर ए जेड बी वाई, फिर क्या करेंगे, के डॉट जे, फिर प्लस का साइन, ए जेड बी जेड, के डॉट के। समझ आ गया। अब आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास है ए डॉट बी आ गया। अब इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे याद रखा जाए, पर हमने इसका सोल्व करेंगे। देखो आई डॉट आई क्या होता है, अभी अभी पढ़ा था,
आई डॉट आई क्या होता है 1, हमने इसकी जगह 1 रख दिया तो क्या बचा हमारे पास ए एक्स बी एक्स प्लस आई डॉट जे क्या होता है 0, आई डॉट के क्या होता है 0, जे डॉट आई क्या होता है 0, जे डॉट जे क्या होता है 1। देखो इन सभी के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, चाहे आई डॉट जे हो चाहे जे डॉट आई हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ 90 डिग्री एंगल है 0 कर दो। जे डॉट जे क्या हो गया हमारे पास ए वाई बी वाई प्लस जे के 90 डिग्री एंगल है 0, के आई 90 डिग्री एंगल है 0, के डॉट जे 90 डिग्री एंगल है 0, के डॉट के ये 1 हो गया, के और के बीच में 0 डिग्री एंगल है तो क्या आ गया ए जेड बी जेड आ गया। ये हमारे पास डायरेक्ट रिजल्टेंट है जो याद रखना है। अब याद कैसे रखा जाए, देखो आई के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई आई के कोफिशिएंट के साथ करो, जे के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई जे कोफिशिएंट के साथ करो, के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई के कोफिशिएंट के साथ करो और सभी को ऐड कर दो। जैसे आई और आई के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करी तो ए एक्स बी एक्स हो गया, ए एक्स बी एक्स प्लस का साइन लगाओ। फिर जे डॉट जे करना था तो ए वाई बी वाई हो गया, ए वाई बी वाई प्लस फिर ए जेड बी जेड हो जाएगा, ए जेड बी जेड। समझ आया या नहीं आया भाई? तो ये हमारे पास क्या आ गया डायरेक्ट। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहीं पर मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे कि हमने कह दिया कि ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i माइनस जे प्लस 4k हो गया। बी वेक्टर कह दिया हमने 2i प्लस 2j माइनस के हो गया भाई, माइनस 2k। तो क्या हो गया, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो ए डॉट बी इज इक्वल टू, बहुत ये पूरा इतना एक्सप्लेन नहीं करना है, सीधा आई के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई आई के साथ 3 2 जा 6। अब -1 मल्टीप्लाई बाई 2 -2 हो गया। वैसे आप सोच रहे हो प्लस लगाना था पर यहाँ माइनस है तो +2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा। फिर प्लस लगाना है, 4 मल्टीप्लाई बाई -2 तो क्या हो जाएगा -8। क्या हो जाएगा हमारे पास भाई -10 + 6 क्या आ गया -4। ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आ गया। मेरी बात समझ आ गई या नहीं? तो आपने इस तरह से इसको एक्सप्लेन करना है, जैसे कि हम डायरेक्ट यूँ रिजल्ट निकाल दिया है। ठीक है, अब अगला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारे पास आने के बाद अगला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कोसाइन एंगल। आपसे कही जाए, कई बार क्या होता है कि जैसे कि मैंने एक वेक्टर बना दिया भाई, मैंने कहा ये हमारे पास एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है ये हमारे पास बी हो गया। अब ये थीटा एंगल है जो हमें मालूम ही नहीं है, थीटा एंगल मालूम नहीं है, तो आप कोसाइन एंगल कैसे निकालोगे? ए और बी वेक्टर मालूम है, जैसे कि ये ए और बी वेक्टर मालूम है तो आपने थीटा एंगल निकालना है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो कैसे निकालेंगे? तो मैं आपको बता देता हूँ भाई, ए डॉट बी इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा हुआ है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा। तो हम क्या कर देंगे, कोस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ भाई, नहीं है ना भाई? तो हमने क्या किया, इस तरह से हमने इसका सॉल्यूशन कर दिया। अब आपको देखिए ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, डॉट प्रोडक्ट निकाला कितना आ गया -4 आ गया। अब ए मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर तो कितना हो गया 26 अंडर रूट, और 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर रूट 12। थीटा इज इक्वल टू निकाल दो यहाँ से, क्या हो जाएगा कोस इनवर्स -4 अंडर रूट 26 अंडर रूट 2। हमने पिछले वाले का ही सॉल्यूशन कर दिया, ठीक है ना भाई? तो कोसाइन एंगल हमने इस तरह से फाइंड आउट करना है। क्लियर है ए और बी के बीच में। और एक प्रॉपर्टी मैं आपको काफ़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है, और जो हम वैसे तो हम बता भी चुके हैं कि अगर यहाँ पर किसी दो के बीच में डॉट प्रोडक्ट अगर थीटा 90 है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0। और दूसरा पॉइंट मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ, सम एग्जांपल्स देना चाहता हूँ मैं यहाँ पर, सम एग्जांपल्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट जो ज़रूरी है। ठीक है,
देखिए, जैसे कि आपसे मैंने एक एग्जांपल पहले भी लिया था, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, लिया था कि नहीं। एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ पावर के लिए, क्योंकि पावर स्केलर क्वांटिटी है ना भाई, तो पावर के लिए मैं आपको बता देता हूँ P इज इक्वल टू एफ डॉट वी, भाई फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है। मैं आपको बता देता हूँ भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, ये होता है हमारे पास E डॉट एस। मैं आपको बता देता हूँ ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको वेक्टर की टर्म में मिलेंगे सब। और ये हमारे पास होता है एरिया वेक्टर, क्लियर। और इसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, जिसको फाई बी से लिखा जाता है, उसको लिखते हैं बी डॉट एस। ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमारे पास होता है एरिया वेक्टर। ठीक है भाई, एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी का, ये भी हम 12th क्लास में यूज़ करते हैं। 1 2 3 4 5 पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल, ये बता रहा हूँ। तो ये होता है हमारे पास U इज इक्वल टू पी डॉट ई, सब आपको वेक्टर की टर्म में मिलेंगे। ये फॉर्मूले इसलिए बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल जब आगे आएंगे तो इनकी P आपको मिलेगा, E मिलेगा, बस आपने तो सीधा डॉट प्रोडक्ट निकालना है, बस और कुछ नहीं करना है। P हमारे पास होता है डाइपोल मोमेंट, E हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, U हमारे पास होती है पोटेंशियल एनर्जी। इस तरह से ही है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ फॉर्मूले आपसे बता दिए जो हम इस डॉट प्रोडक्ट के अंदर यूज करेंगे भाई, ठीक है। तो अभी मैं कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेता हूँ जो आपके लिए इजी रहेंगे, और आगे फिर हम कुछ अलग जो दूसरा प्रोडक्ट है वो हम आपको कल बताएंगे। तो पहले हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं, मैं कुछ न्यूमेरिकल करा देता हूँ। अब देखिए, मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि आप एंगल फाइंड आउट करिए, ठीक है। मैं कहता हूँ फाइंड थीटा बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर गिवन है भाई आपके पास i प्लस 2j माइनस के, एंड बी वेक्टर आपके पास गिवन है माइनस आई प्लस जे माइनस 2k, ये गिवन है। तो सबसे पहले थीटा का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ए डॉट बी अपॉन ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले तो आप ए मैग्नीट्यूड निकालिए बेटा, ए मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट, तो 4 5 6 अंडर रूट 6 हो गया। इसी तरह बी का मैग्नीट्यूड निकालिए, तो 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर सेम आ जाएगा, ये भी अंडर रूट 6 आएगा। अब मैं आपसे कहता हूँ ए डॉट बी निकालिए, ए डॉट बी निकालोगे तो 1 मल्टीप्लाई बाई -1 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 -1 मल्टीप्लाई बाई -2 कितना हो गया भाई, +2। तो क्या हो गया, ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। अब हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी भाई, कोस थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई बाई रूट 6, तो कितना आ गया 3/6। कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/2, और 1/2 थीटा कहाँ होता है भाई, 60 डिग्री पर होता है। तो इस तरह से आपने एंगल निकालना है, जैसे कि आपके पास मिलेंगे, समझ आ गया। जैसे कि एक न्यूमेरिकल आपके पास इस तरह से आएगा भाई, प्रूव दैट वेक्टर ए वेक्टर आपसे लिख दिया i प्लस 2j प्लस 3k, लिख दिया भाई, एंड वेक्टर बी ये लिख दिया आपके पास 2i माइनस j आर परपेंडिकुलर ईच अदर।
अब जब ये परपेंडिकुलर है, इसको प्रूव कैसे करोगे? तो हम जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो बेटा हम क्या बताते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 0। बेटा डॉट प्रोडक्ट निकालो, आई और यहाँ 2 है तो यहाँ तो 1 आई हो गया ना, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ से हम ए डॉट बी निकालते हैं तो बेटा 1 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो गया? 2। या -1 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो गया? -2। और के तो नहीं है तो इसको 0 के लिखेंगे, प्लस क्या हो गया? 0। बेटा वैल्यू क्या आ गई? 0। अगर ए डॉट बी 0 आ जाता है देन ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। समझ आ गया? ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको आ जाने चाहिए। ठीक है, आगे एक दो न्यूमेरिकल और ले लेते हैं भाई। देखिए ध्यान से, आगे हम एक दो न्यूमेरिकल और ले रहे हैं। अगर हम डॉट प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल करते हैं, जैसे कि आपसे ये कह दिया जाए भाई अगर मैं ये कह देता हूँ भाई एक फोर्स ले लेता हूँ और एक डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूँ। ठीक है, देखिए ये कहता है, एक एनसीईआरटी न्यूमेरिकल बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अच्छा न्यूमेरिकल है। ये कहता है कि ए बॉडी, कुछ खास नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है न्यूमेरिकल। तो ये कहता है कि ए बॉडी constrained to move along z-axis of coordinate system is subjected to a constant force F is equal to -I plus 2j plus 3। ठीक है भाई, ये कांस्टेंट फोर्स लगा रहा है न्यूटन। आई जे के आपको पता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस में। ये कहता है कि फाइंड वर्क डन। क्या फाइंड आउट करना है? वर्क डन फाइंड आउट करना है फॉर डिस्प्लेसिंग ए ऑब्जेक्ट अलोंग जेड एक्सिस। देखो इन्होंने ये कह भी दिया है, आगे ये कहता है कि कैलकुलेट वर्क डन या फाइंड वर्क डन by the force when body displays 4 meter along z axis। अब सबसे पहले तो गिवन क्या क्या है? सबसे पहले अगर हम देखें तो गिवन है भाई F इज इक्वल टू -I, F वेक्टर है बेटा -I प्लस 2j प्लस 3k, ये गिवन है। दूसरा पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई हाँ, यहाँ पर जो वर्क डन है, जो वर्क डन बाय द फोर्स है, ये 4 मीटर डिस्प्लेस कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई? 0I प्लस 0j प्लस 4k, क्योंकि इन्होंने केवल और केवल 4 मीटर अलोंग क्या बोला है? जेड एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस में तो है ही नहीं। अब अगर हम बात करते हैं वर्क डन फाइंड आउट करने की, तो बेटा मैंने अभी कुछ एग्जांपल लिए थे और वर्क डन को क्या बताया था? अभी इस पेज पर ही देखोगे तो मैंने बताया था W इज इक्वल टू एफ डॉट एस होता है। तो हमने क्या लिख दिया? एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो हम क्या कहेंगे बेटा? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो -1 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हो गया? 12। मतलब आप क्या कहोगे? W इज इक्वल टू 12 जूल। मेरी बात समझ आ गई? क्योंकि ये किस में था? मीटर में था, ये किस में था? न्यूटन में था, लिखा हुआ है। तो स्टैंडर्ड यूनिट तो वर्क डन की क्या होती है? जूल होती है। तो आप इस तरह से भी आप फाइंड आउट करेंगे। दूसरा पॉइंट मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ। देखिए अब काफ़ी बार हम क्या देखते हैं
कि जो जो क्वेश्चंस है ना वो हमारे पास डायरेक्ट नहीं आ पाते, तो मैं आपको एक दो टाइप और बता देता हूँ न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, न्यूमेरिकल की एक दो टाइप और कर लेते हैं भाई। चलो देखिए, आपसे मान लीजिए ये कह दिया जाए, इफ़ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, और ये कह दिया जाए फाइंड थीटा बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एंगल फाइंड आउट करिए। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये कैसे होगा। बेटा मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दोनों में हम आपको पढ़ा चुके हैं, अगर आपको ध्यान हो तो। मेरी बात समझ आ रही है? हमने अगर यहाँ से मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप क्या कहोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, एक तो देखिए दो मेथड हैं, एक तो आप सीधा निकाल सकते हो 2ab कोस थीटा, बोलो कहते हो कि नहीं, और अंडर रूट। यहाँ से क्या कहोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस आएगा यहाँ, माइनस 2ab कोस थीटा और अंडर रूट। यहाँ अंडर रूट दोनों तरफ से काट दें तो क्या जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर काट दिया जाए और 2ab कोस थीटा को इधर लेकर आया जाए तो क्या हो गया हमारे पास, 2ab कोस थीटा 4ab कोस थीटा इज इक्वल टू 0। ए बी कोस थीटा को हम क्या कर देंगे भाई, 4 तो 0 होगा नहीं, तो ए बी कोस थीटा क्या आ गया हमारे पास 0, और ए बी कोस थीटा को हम क्या कहते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। जब किसी दो का डॉट प्रोडक्ट 0 देन थीटा इज इक्वल टू क्या कह दिया जाता है, 90 डिग्री। भाई किसी का डॉट प्रोडक्ट 0 आए तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है ना भाई। ठीक है, तो इस तरह से इसी का ये जो हमने सॉल्यूशन किया है, सेकंड मेथड में आपको बता देता हूँ, जो डॉट प्रोडक्ट की टर्म में आप पढ़ सकते हो। सेकंड मेथड में आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आपसे ये कहा गया है कि भाई ए प्लस बी, ए माइनस बी मैग्नीट्यूड, यही कहा गया है। हमने क्या किया, इन दोनों का स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ। जैसे ही मैंने स्क्वायर किया तो क्या लिख सकता हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्योंकि शायद अगर आपको याद हो तो मैंने क्या कहा था कि दो सेम वेक्टर के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो उनका क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। एक प्रॉपर्टी मैंने पिछले पेज पर ही अभी पढ़ाई थी, शायद आपको याद होगा, कहाँ, ये देखो ये रहा। हमने क्या कहा था, ए डॉट ए क्या होता है, ए स्क्वायर। मतलब मैंने यही प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको बताई है कि अगर ए प्लस बी का स्क्वायर लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो क्या होगा, ए प्लस बी का डॉट, ए प्लस बी का डॉट, इन दोनों का ए प्लस बी के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होगा। मेरी बात समझ गई कि नहीं? तो हमने अब इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट निकालना है, और डॉट प्रोडक्ट तो आपने पढ़ा हुआ भी है। तो सबसे पहले ए डॉट ए आ जाएगा हमारे पास, हो गया। अब फिर ए का डॉट किसके साथ करना है, प्लस का साइन लगाओ, ए का डॉट बी के साथ करना है। अब ए का डॉट इन दोनों के साथ हो गया प्लस, अब बी का डॉट करना है तो क्या लिखेंगे, बी डॉट ए करना है भाई, बी डॉट ए हो गया। अब बी डॉट बी करना है, अगले के साथ करेंगे तो बी डॉट बी हो जाएगा। अब यहाँ देखो, अब ए डॉट ए करेंगे सबसे पहले, ए डॉट ए हो गया। अब ए का डॉट बी के साथ करना है तो माइनस का साइन है, क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, भाई माइनस है ना बी के आगे, तो फिर देखिए अब बी के साथ करना, बी के आगे माइनस है तो माइनस ऑफ क्या हो गया, बी डॉट ए हो गया यहाँ पर। अब माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी। देखिए ए डॉट ए और बी डॉट बी दोनों तरफ हैं, मतलब ए डॉट ए को क्या कह सकते हो आप, ए स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, +2 इंटू ए डॉट बी कह दोगे और प्लस बी स्क्वायर कह दोगे, बोलो कह दोगे कि नहीं। और इधर से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, -2 ए डॉट बी बोलना पड़ेगा,
बोलो कहोगे कि नहीं, क्योंकि ये दोनों डबल हो गए ना, ये तो माइनस के हैं, दोनों नेगेटिव हैं। और प्लस बी डॉट बी को क्या कह दोगे, बी स्क्वायर। भाई ये तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो काट दें, तो क्या आ जाएगा, 2a डॉट बी को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। वही तो टर्म आ गई जो हमारी पहले आई हुई थी, देखो ध्यान से। अब क्या कर देंगे यहाँ पर, a डॉट बी 0 है, आप इसको क्या कह सकते हो, 4ab कोस थीटा कह सकते हो, 0। भाई ये वैल्यू तो 0 हो नहीं सकती, तो कोस थीटा ही 0 हो सकता है। तो हम आपको यहाँ पर बताएंगे हेयर कोस थीटा इज इक्वल टू 0, a एंड b आर नॉन जीरो, क्योंकि ये तो जीरो वेक्टर थोड़ी है, ये तो हमारे पास वेक्टर हैं। अगर जीरो वेक्टर होते तो मैग्नीट्यूड 0 मिलता। तो क्या हो गया हमारे पास, कोस थीटा 0 है, तो थीटा इज इक्वल टू सीधा लिख देते हैं 90 डिग्री। ए और बी क्या हो गए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। मेरी बात समझ आ गई कि नहीं। अब इसी तरह से मान लीजिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ भाई, एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हम चाह रहे हैं कि आज ही ख़त्म कर दे। और एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल ले रहा हूँ अभी की बार में, और आपने जितनी चाहे उतनी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इन न्यूमेरिकल्स की, वेक्टर्स की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा फिजिक्स सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग बनेगा। और ज़्यादातर पूरी फिजिक्स ही वेक्टर बेस्ड है, ठीक है। ये कहता है कि एक न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, ये एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैंने कहा इफ़ यूनिट वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देखिए मैंने कैप लगा दी, इनके ऊपर कैप लगा दी तो यूनिट वेक्टर हो गए, आर inclined at an angle theta, then prove that क्या करना है भाई, a यूनिट वेक्टर माइनस b यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2। ये प्रूव करके दिखाना है भाई, क्लियर। अब ये कैसे प्रूव करोगे भाई, ध्यान से देखना। जब हम इसका प्रूफ करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लेते हैं। फाइनली हम अंडर रूट कर लेंगे, ठीक है, इनिशियली। अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और उसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे इसको, ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर डॉट ऑफ ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर। बोलो कहेंगे कि नहीं। एक तो इस तरह से लिखेंगे, जब हम इस तरह से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, सेम वही रूल है, ए यूनिट वेक्टर डॉट ऑफ ए यूनिट वेक्टर, फिर माइनस ऑफ ए यूनिट वेक्टर डॉट ऑफ बी यूनिट वेक्टर, फिर माइनस ऑफ बी यूनिट वेक्टर डॉट ऑफ ए यूनिट वेक्टर, फिर बी की करेंगे तो प्लस ऑफ बी यूनिट वेक्टर डॉट ऑफ बी यूनिट वेक्टर। समझ आ गया। ए डॉट ए यूनिट वेक्टर का जो होल स्क्वायर है तो वो क्या हो जाएगा बेटा, आपने पढ़ा हुआ है, ए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस ऑफ 2 ए डॉट ऑफ बी यूनिट वेक्टर और प्लस ऑफ बी यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। भाई एक यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 माइनस 2 ए डॉट बी प्लस 1, क्या हो गया हमारे पास, 2 माइनस ऑफ 2 ए डॉट बी। हो गया कि नहीं। अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ से मेरे हिसाब से अगर हम देखें तो 2 कॉमन आ रहा है, क्या हो गया 1 माइनस ए डॉट बी, ऐसे हो गया। अब हमने क्या किया, इसका आगे सॉल्यूशन किया, 1 माइनस, भाई ए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड खोला जाएगा तो क्या खोलोगे, ए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो क्या लिखेंगे, कोस थीटा, थीटा एंगल इन्होंने बता ही रखा है, तो मैग्नीट्यूड तो 1 होते हैं, मतलब हमारे पास क्या आ गया, 2 इंटू 1 माइनस कोस थीटा। क्या आ गया भाई हमारे पास, 2 इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला हम पढ़ा चुके हैं आपसे, 1 माइनस कोस थीटा, जो डबल एंगल या हाफ एंगल वाले फॉर्मूले बताए थे उसमें क्या बताया था, 2 साइन स्क्वायर, माइनस आ जाए तो साइन स्क्वायर होगा और एंगल का हाफ करना होगा थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला हम जानते हैं, होता है ये फॉर्मूला। तो 1 माइनस कोस थीटा की जगह क्या रख दिया भाई हमने, 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। मतलब हम क्या कह सकते हैं,
ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर का होल स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। और अगर मान लीजिए आपने ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका अंडर रूट करना पड़ेगा, 4 का अंडर रूट 2 और साइन स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2। हो गया भाई प्रूव। तो इस तरह से ये एक एनसीईआरटी क्वेश्चन था जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मेरी बात समझ गए होंगे। तो इस तरह से आपने इनको करना है। आप एक बार कुछ न्यूमेरिकल्स और भी हैं, एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, वो आप करके देखिए। और उसके बाद हम अगला प्रोडक्ट पढ़ाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। थैंक यू।